नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या हरिवंश की जेडीयू से विदाई तय हो गई है? हरिवंश जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और हरिवंश को लेकर हमने आपको सुबह भी खबर दिखाई कि कैसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अगर अपनी टीम बनाई है तो उसमें हरिवंश को जगह नहीं मिली है। तकरीबन ये पहले से तय माना जा रहा है कि हरिवंश और जेडीयू का नाता टूट चुका है। नीतीश कुमार और हरिवंश के रिश्ते तकरीबन खत्म हो चुके हैं और हरिवंश को ठीक उसी तरह से निपटा दिया जाएगा जैसे बहुत करीने से आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को निपटाया गया। जेडीयू को ये बहुत नागवार गुजरा है और खासकर नीतीश कुमार को ये बहुत नागवार गुजरा है कि जब जेडीयू ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट किया और कई दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी बायकॉट किया तो जेडीयू के, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, लेकिन जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। एक पहचान यह भी है, बावजूद इसके हरिवंश संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान दिया है और उस वही बयान ये वजह है जिसकी वजह से एक बार फिर आज दिन में दूसरी बार, एक बार सुबह हमने चर्चा की और फिर दूसरी बार आज हम हरिवंश की चर्चा कर रहे हैं और इस सवाल पर बात कर रहे हैं कि जेडीयू से क्या हरिवंश की विदाई होने जा रही है। सुबह जब हमने बात की थी ललन सिंह का बयान नहीं आया था, लेकिन ललन सिंह का बयान ये बताता है कि हरिवंश को अब निपटाने की तैयारी हो चुकी है, तकरीबन निपटा ही दिए गए हैं। और ललन सिंह का यह भी बयान बताता है कि हरिवंश का जो रवैया रहा है वो जेडीयू को कितना नागवार गुजरा है, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को, नीतीश कुमार को, ललन सिंह को कितना नागवार गुजरा है। दरअसल ललन सिंह से आज सवाल पूछा गया, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से आज सवाल पूछा गया कि हरिवंश को आपकी टीम में जगह नहीं मिली है। ललन सिंह ने कहा कि जब से जेडीयू महागठबंधन में शामिल हुई है तब से हरिवंश पार्टी की किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं और बुलाने पर भी नहीं आते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री ने उन्हें मना कर दिया हो। तो गुस्सा, नाराजगी और खींच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की साफ तौर पर इससे समझी जा सकती है कि वो कह रहे हैं कि महागठबंधन जब से बना है, महागठबंधन की सरकार जब से बनी है बिहार में, हरिवंश बुलाने पर भी पार्टी की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। ललन सिंह ने कहा कि 9 अगस्त 2022 को जब से जेडीयू एनडीए से अलग हुई तब से आज तक हरिवंश पार्टी की किसी बैठक में शामिल नहीं होते हैं। जब संसद का सत्र चलता है उस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी वे नहीं आते हैं। हो सकता है कि एनडीए से जेडीयू के अलग होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मना किया होगा कि वे जेडीयू की किसी बैठक में नहीं जाए, इसलिए वे किसी बैठक में नहीं आते हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का उपसभापति नहीं बनाया है, बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों के वोट के बल पर हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति हैं। राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी क्षेत्रीय पार्टियों को फोन कर उनके लिए वोट मांगा, तब जाकर हरिवंश राज्यसभा में उपसभापति बने। हो सकता है कि एनडीए से अलग होने के बाद सरकार ने उनको कहा होगा कि वो किसी बैठक में नहीं जाएं, इसलिए किसी बैठक में नहीं आते हैं। तो हरिवंश पर बिफर पड़े, हरिवंश से जुड़े सवाल पर बिफर पड़े जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, और जो कुछ भी कहा है उससे समझना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि हरिवंश और जेडीयू का नाता तकरीबन टूट चुका है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही जब ये कह रहे हैं कि किसी भी बैठक में हरिवंश नहीं आते हैं, यहाँ तक कि संसद सत्र के दौरान पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी वे नहीं आते हैं, हो सकता है पीएम मोदी ने उन्हें मना किया हो, तो जाहिर तौर पर यह समझना आसान है कि हरिवंश और जेडीयू का रिश्ता टूट चुका है। हरिवंश और नीतीश कुमार के बीच जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और दोनों के बीच के रिश्ते तकरीबन खत्म होने के कगार पर है। अब तक ये सस्पेंस था और नीतीश कुमार के कई राजनीतिक विरोधी ये आरोप लगाते थे, प्रशांत किशोर और दूसरे लोग ये दावा करते थे कि हरिवंश के जरिए बीजेपी के साथ दोस्ती का एक चैनल खोल रखा है नीतीश कुमार ने, और हरिवंश के जरिए बीजेपी से दोस्ती का रास्ता वो बनाए रखना चाहते हैं।
लेकिन मामला यहाँ ये है, जैसा कि आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि पार्टी की किसी बैठक में शामिल नहीं होते हैं हरिवंश। उन्होंने खुद ही जेडीयू से दूरी बना रखी है। तो जाहिर तौर पर हरिवंश और जेडीयू के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है और बहुत हद तक संभव है कि जेडीयू की तरफ से उन्हें निपटाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाए, जेडीयू की तरफ से उनकी छुट्टी, जेडीयू से उनकी छुट्टी कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।